नमस्कार। शिक्षक भर्ती में धांधली के जंजाल में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार फंस चुकी है। आपसी मतभेद और कला में उलझी भाजपा और उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार एक नई मुसीबत में फंस गई है। और इस मुसीबत के बीच एक और नई परेशानी करीब 4.5 साल से पहले और करीब 2.5 साल से पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के तहत शिक्षक भर्तियों को लेकर आ पड़ी है, जिसमें भाजपा नेताओं और उनके समर्थकों के दलों के ही नेताओं के बयान पर अब योगी सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। इन बयानों में भाजपा के कथित रूप से योगी विरोधी नेता सीधे सीधे तो योगी सरकार की बुराई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले को सही बता रहे हैं। इस प्रकार से पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब करीब 2.5 साल पहले हो चुकी 68,000 के करीब शिक्षक भर्तियों को लेकर हर कोई योगी सरकार पर ही अपना गुस्सा निकाल रहा है। दरअसल साल 2019 में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद भरने के लिए भर्तियां निकाली थी और 1 जनवरी 2020 में 69,000 भर्तियां की गई थी। तकरीबन 4.5 साल से ज्यादा समय से 69,000 शिक्षक सहायक शिक्षकों के रूप में सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे। फिर 5 जनवरी 2022 को 68,000 सहायक शिक्षकों की लिस्ट योगी सरकार ने जारी की थी और ये शिक्षक पिछले 2.5 साल से ज्यादा समय से बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सहायक शिक्षकों की भर्ती की सही प्रक्रिया के तहत न मानते हुए चयनित सभी 68,000 अभ्यर्थियों की सूचना को रद्द कर दिया है और 3 महीने के भीतर सही प्रक्रिया के तहत नई सूची बनाने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि टीईटी ने आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को समान श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर आरक्षित वर्ग में रखा जाना उचित है। उन्हें आरक्षण में नहीं गिना जा सकता, इसलिए आरक्षित वर्गों को उनके हिस्से के आरक्षण के हिसाब से नियुक्त किया जाना चाहिए और सरकार सर्विसेज रूल्स 1981 के नियम 14 के तहत आरक्षण नियमों को पूरी तरह पालन करते हुए 90 दिन के भीतर नई लिस्ट जारी करें। अब अगर योगी सरकार 68,000 पदों पर भर्ती के लिए नई सूची जारी करेगी, जो कि उसे करनी ही पड़ेगी, तो पहले ही नियुक्त होकर नौकरी कर रहे सहायक शिक्षकों में से बहुतों की नौकरी छिन जाएगी और आरक्षण के तहत आने वाले उन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी जिनकी भर्ती आरक्षण के तहत हो सकती थी। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भी साफ कर दिया कि शिक्षकों की नई सूची बनाते समय अगर किसी नियुक्त सहायक शिक्षक पर विपरीत असर पड़ता है तो मौजूदा सत्र का लाभ दिया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। लेकिन दूसरी तरफ जो सहायक शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं और स्कूलों में पढ़ा रहे थे, वो नौकरी जाने के खतरे को लेकर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहा जा रहा है कुछ शिक्षक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का मन बना चुके हैं। दरअसल जब उत्तर प्रदेश में भर्ती हुई थी तब योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग और एससी यानी अनुसूचित जाति के आरक्षण प्रक्रिया का पालन नहीं किया और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह महज 3.86% आरक्षण और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को 21% की जगह 16.2% आरक्षण दिया गया। इतना बड़ा घोटाला किया था। जब इसे लेकर हंगामा शुरू हुआ तो सरकार ने आरक्षण देने में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से साफ साफ इनकार करते हुए कहा कि 70% अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण से हुआ है, जबकि यह बिल्कुल सफेद झूठ था। अब इस चीज का खुलासा हो गया है। अब उत्तर प्रदेश में फिर से दोबारा नियुक्तियां की जाएंगी, लेकिन इसका दोषी और जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सीधे सीधे नकार रहे हैं कि यह उनका किया धराया नहीं है, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने तो इस बात को इनकार कर दिया है और सारा इल्जाम योगी सरकार पर लगा है, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देखरेख में ही इतना बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है। तो इतने बड़े आरक्षण घोटाले को लेकर आपका क्या मानना है? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जोड़ दें। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।